So the question is, an object of mass 5 kg is thrown vertically upward from the ground. The air resistance produces a constant retarding force of 10 Newton throughout the motion. The ratio of time of ascent to the descent will be equal to, यानी आपसे रेशो पूछा है क्योंकि ऑप्शन आपके रेशो में दिए हुए हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम। तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम का रेशो कितना है, जी को आपको 10 लेना है, सीधी सिंपल सी बात है इसमें। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एयर रेजिस्टेंस, सारी की सारी मुसीबत जो है वो एयर रेजिस्टेंस है। इसके बाद एक और मुसीबत है, मैं बताता हूँ। तो बेटा सबसे पहले तो आप एयर रेजिस्टेंस का कंसेप्ट समझ लें। एयर रेजिस्टेंस हमेशा कहाँ लगता है, मोशन के ऑपोजिट। कहाँ लगता है बेटा, मोशन के ऑपोजिट। इसका मतलब क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा, नीचे की तरफ। इसको मैं आरे से दिखा देता हूँ। जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा आपका, ऊपर की तरफ। सिंपल सी बात है, ऊपर जा रहा होगा तो नीचे की तरफ, नीचे आ रहा होगा तो ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या बोला है, जैसे मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को किसी न किसी वेलोसिटी यू से ऊपर फेंका होगा और ये मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 0। ये बीच का सीन लगाया मैंने। और वापस यहाँ पे क्या होगा, जब ये नीचे आने की तरफ होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और जब ये वापस इस ग्राउंड पे आएगा तो उसी वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ हिट करेगा। यही सीन होता है हमारा, जितनी वेलोसिटी से ऊपर जाता है उतनी वेलोसिटी से नीचे आता है। ठीक है, तो ये सीन क्लियर है हमारा। तो हमें बस क्या देखना है, इस केस में ऊपर था तो इसको टाइम ऑफ डिसेंट निकालेंगे। तो ऊपर जाने का टाइम डिसेंट है ना, TD मान लेते हैं, और ये नीचे का है एसेंट, तो TA मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका मास जो दिया हुआ है ना उसका कुछ ना कुछ तो मतलब है। देखो रिटार्डिंग फोर्स दिया हुआ है RA, इसका मास दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम। यानी इसका मास कितना दिया बेटा, 5 kg, और ये कितना दिया हुआ रेजिस्टेंस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस 10 न्यूटन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक दिक्कत और है भाई, ये 5 kg है तो इसका एक और mg फोर्स भी तो लगेगा नीचे की तरफ। 5g मतलब g की वैल्यू 10 रखना है तो 50 न्यूटन, यानी टोटल फोर्स कितना लग रहा है जब ये ऊपर जा रहा है, 60 न्यूटन। बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पर जो रिटार्डिंग होगा, ऑब्वियसली बात है, जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही, तो इसका रिटार्डेशन ही हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है ऊपर जाते टाइम वो कितना लग रहा है, 60 न्यूटन। नेट फोर्स लग रहा है ऊपर जाते टाइम 60 न्यूटन, और मास कितना है इसका, 5 kg। तो फोर्स डिवाइड बाई मास, ये हो जाता है आपका एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन किधर जाने का है, ऊपर तक जाने का, तो यूपी बोल देते हैं इसको हम। तो 60 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ऊपर जाते टाइम जब ये ऊपर जाएगा तो रिटार्डेशन कितना आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ नीचे आने की, तो नीचे आएगा तो भैया इसका 5g यानी 50 न्यूटन तो नीचे लगने वाला है, मगर जो RA है 10 न्यूटन वो तो ऊपर की तरफ लगेगा। सिंपल सी बात है। और जा किधर रहा है, नीचे की तरफ। तो भैया ये नीचे ही जाएगा तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी इसको भी नेगेटिव ही लेना पड़ेगा अपन को। तो वो कितना हो जाएगा, वापस फोर्स डिवाइड बाय मास, तो इसको मैं बोलता हूँ AD डाउन। तो फोर्स कितना हो गया, 50 इधर है 10 इधर है, तो नेट फोर्स कितना हुआ 40 नीचे की तरफ, और मास इसका 5, तो कितना हो गया बेटा आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं। अब दूसरी दिक्कत क्या है भाई, एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अब दूसरी दिक्कत है कि भैया मुझे टाइम निकालना है। तो भैया यहाँ तो कोई दिक्कत कैसे, देखो ना मुझे यू पता है ना मुझे इसकी हाइट पता है, मुझे तो बस एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन के बलबूते में मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो बेटा इस वाले सीन में तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना। या तो आप कुछ कर सकते तो ठीक है, मगर इस वाले सीन में तो हम नहीं कुछ कर सकते। इस वाले सीन में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कैसा है बेटा आपका 0 है, और मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना निकालना है, TD निकालना है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, एक्सेलरेशन मेरे पास है, तो सेकंड इक्वेशन लग जाएगी। और ध्यान से देखो बेटा, ये हाइट और ये हाइट बराबर है, यानी मैं एक को बेस मानकर यही इक्वेशन दोनों तरफ लगा सकता हूँ, क्योंकि हाइट तो बराबर ही है ना। तो अगर मैं बात करूँ हाइट की, या सेकंड इक्वेशन लगाता हूँ, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर मैंने लगाया तो नीचे की तरफ आएगा, तो ये हो गया -h, UT 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन की जगह भाई हम एक्सेलरेशन मान के चलते हैं भी A, और TD स्क्वायर मान लेते हैं। दोनों ही केस की बात कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। और ये रिटार्डेशन होगा बेटा, माइनस से माइनस कट गया। अब मैं एक इक्वेशन ऊपर जाने के लिए लगा देता हूँ, एक इक्वेशन नीचे आने के लिए लगाता हूँ, क्योंकि हाइट तो सेम ही है। तो इसको मैं बोल दूंगा H अप, जो कि सेम ही है, ऊपर जाते टाइम हाइट और नीचे आते टाइम हाइट सेम है। और ये हो जाएगा हाफ A अप,
ऊपर जाते टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ एसेंट टी ए स्क्वायर, नीचे आते आने टाइम को क्या बोलते हैं हम, डिसेंट, तो टी डी स्क्वायर। मुझे टी ए डिवाइड बाई टी डी निकालना है, तो हाइट डिवाइड बाई हाइट तो खत्म हो गया, हाफ और हाफ भी खत्म हो गया, मुझे टी ए डिवाइड बाई टी डी निकालना है। तो भैया साफ साफ पता चल रहा है कि टी ए डिवाइड बाई टी डी इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका ए डी डिवाइड बाई ए अप, है ना। तो एक्सेशन ऑफ डाउन कितना है, 8 है, और अब कितना है, 12 है। इसको करेंगे तो 4 से कट जाएगा, ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार, 2 डिवाइड बाई 3 हो गया। यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हटाया तो ये हो जाएगा √2 डिवाइड बाई √3। तो √2 रेशो √3 कहाँ आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है।